एजाज सैयद पहले हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे नुमाइंदा खुसूसी हैं स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट फ्राम इस्लामाबाद। एजाज, बड़ा ही संगीन नौयत का ये मसला है और अब का नहीं है, ये दहाइयों पुराना है और हर दफ़ा कोई वाक़या होता है तो ये कहा जाता है कि इस मरतबा जो कार्रवाई होगी वो मिसाली होगी, दोबारा कोई सर नहीं उठा सकेगा। लेकिन चलिए ये तो वाक़या हो गया, इसके अलावा भी रुका तो नहीं है ये सिलसिला। क्या ऐसी बैकिंग है या कौन से ऐसा ये नेटवर्क है जिसको हुकूमत अपने तमाम तर वसाइल के बावजूद भी ये नेटवर्क्स नहीं ख़त्म कर पाती? अब्दुल्ला, जो बुनियादी वजह है इस सारे मामले की वो तो गुर्बत है जी। और ज़ाहिर है लोग गुर्बत से तंग हैं और वो पाकिस्तान से निकलना चाहते हैं, एक ऐसी दुनिया में जा बसना चाहते हैं जहां पर उनकी आमदन अच्छी हो, वो उस करेंसी में पैसे कमाएं जिसके जो पाकिस्तान में तब्दील हो तो उसकी रकम ज्यादा हो जाए। लेकिन जो हैरानकुन बात है वो ये है कि पाकिस्तान में जितनी भी ह्यूमन स्मगलिंग होती है या ये जो विक्टिम्स हैं ह्यूमन स्मगलिंग के, ये पाए जाते हैं गुजर खान से लेकर गुजरांवाला तक की जो जीटी रोड की पट्टी है इसके ऊपर पाए जाते हैं। आप देखिए जितने भी मुकदमात हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, ह्यूमन स्मगलिंग के, वो इसी पट्टी में, और इस पट्टी में भी जो सबसे ज्यादा आप देखेंगे लोग जो विक्टिम बनते हैं वो गुजरात है, सराय आलमगीर है और बाद में जेलम है। तो ये ज्यादातर लोग हैं यहाँ के। अब सियालकोट में भी ये मामला हम देखते हैं कि सियालकोट पे भी एक्सपैंड किया है। तो ओवरऑल ये पट्टी यही है और ये वो वाला इलाका लोगों की ख्वाहिश है वो जल्द से जल्द। अच्छा जी, एजाज से हमारा राब्ता जो है वो हम ट्राई कर रहे हैं कि दोबारा हो जाए, लेकिन बात जो एजाज समझा रहे हैं ना, पूरी एक पट्टी की उन्होंने जिक्र किया है कि ये गुजर खान से गुजरांवाला तक जो है ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं ये गैंग्स वगैरह। जी एजाज बीच में बात अच्छा एजाज सॉरी बीच में बात कट गई थी, लेकिन आपकी सारी बातों से यही लग रहा था कि ये भी एक बिजनेस है डिमांड और सप्लाई का। जब डिमांड इतनी है लोगों के निकलने की तो जितना भी पकड़ा जाए इन स्मगलर्स को वो मुतहर्रिक हो ही जाते हैं, बिकॉज लोग चाहते हैं कि उनको बाहर भेजा जाए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। और अच्छा एजाज का बार बार जो ये सिग्नल ज़ाहिर डिस्टॉर्ट हो रहा है, इससे मुझे याद आया, और एजाज विल हैव यू, हम आपको टेलीफोन मिलाते हैं डायरेक्ट लाइन पे। बट कल रात में वाईफाई बकवास, पिछले हफ्ते हमने सेगमेंट भी किया इस पे, वाईफाई नहीं चल रहा था, देयर वाज नथिंग वर्किंग ऑन वाईफाई इवन। सो समझ नहीं आता, हर रोज कोई ना कोई नया, जैसे कहते हैं ना, कोई नया शोशा होता है जो ऐसा लगता है कि जिंदगी में हमारे आ रहा है। मतलब या इंसान अपने मसाइल से नबर्द आजमाओ डील करे कि अब ये भी सोचे कि अब नहीं राब्ता नहीं हो पा रहा किसी से। थोड़ी सी एक फ्रैक्शन ऑफ आज़ादी यही फील हो जाती है कि मैं 10 दिनों के लिए मुल्क से बाहर थी और मैं ट्विटर रोज चेक करती थी बिकॉज ट्विटर चल रहा था। तो ये जो हमारे यहाँ नहीं है और कहीं बाहर आपको समथिंग एज सिंपल एज गेटिंग एक्सेस टू एक्स, ये भी बड़ी चीज़ होती है। तो वो मुझे दोबारा से याद आ गया कि हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं इस किस्म की। एनीवे एजाज से हम बात करेंगे, लेकिन ये ह्यूमन स्मगलिंग वाला नेटवर्क ख़त्म करने की पूरी कोशिश की गई थी लास्ट ईयर, तो वो हुई थी कि नहीं हुई थी, अब ये हम ज़रा पता करना चाहते हैं। सो लेट्स गो टू जेहलम जाएंगे सबसे पहले, और डॉक्टर सुहेल है हमारे साथ में, इंतज़ार करता है एजाज का, लेकिन एजाज से बाद में बात करेंगे। डॉक्टर सुहेल जेहलम से हमें पहले रिपोर्ट कर रहे हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है। 2023 के कश्ती हादसे के बाद एक दोबारा उसी तरह का सानिया पेश आया है जिसमें सैकड़ों नौजवान जो हैं वो अपनी जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान में रोज़गार ना होने की वजह से इंसानी स्मगलर सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और उनको बैरून मुल्क ले जाने के लिए इन कश्तियों और छोटे जहाज़ों पे लेके जाते हैं, जो समुंदर पार करवाते हैं, और ये लोग अपनी जानें भी गंवा देते हैं और लाखों रुपए की प्रॉपर्टियां और जायदादें बेचकर हमारे मासूम नौजवान, हमारे यंगस्टर जो हैं वो मुल्क से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। हुकूमत के दावे जो हैं वो बुलंदोबंद दावे जो है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। जब कोई ऐसा हादसा या सानिया पेश आता है तो चंद दिन के लिए देखा जाता है कि कार्रवाइयाँ हुकूमत की तरफ से दिखाई देती हैं, लेकिन उसके बाद फिर वही दोबारा ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। बात तो वही होगी ना, थोड़ी देर के लिए एक लल आता है और उसके बाद दोबारा चीज़ें मुतहर्रिक हो जाती हैं। एजाज हमारे साथ हैं, एजाज जेहलम से डॉक्टर सुहेल थे हमारे साथी, और वो हमें बता रहे थे कि कार्रवाइयाँ हुई थी, जब कार्रवाइयाँ होती हैं तो फिर रुक जाते हैं, फिर जब एक सुकूत आता है तो दोबारा शुरू हो जाते हैं लोग।
बिल्कुल ऐसा ही है, सुहेल बिल्कुल दुरुस्त बता रहे थे। असल में मामला ये है कि ये जो ह्यूमन स्मगलर्स हैं इनका हमें काम छोड़ देना चाहिए कि हम अच्छा आपको आवाज नहीं आ रही? जी एजाज कंटिन्यू। जी बीच में हुमा आ गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जो सुहेल ने कहा, डॉक्टर सुहेल ने जेलम से कहा, वो बिल्कुल दुरुस्त कहा, लेकिन एक बात हम भूल जाते हैं और वो बात ये है कि जब भी इन इलाकों में बैरून मुमालिक मुकीम जो हमारे एक्सपैट्स हैं वो आकर इन्वेस्टमेंट करने की बजाय बड़े बड़े घर बनाते हैं, तो उन इलाकों में मौजूद जो गरीब लोग हैं या उनके जो बच्चे हैं वो इन घरों को देखकर एक एहसास कमतरी का शिकार होते हैं और वो उनकी ख्वाहिश होती है कि वो भी उसी तरह का बड़ा घर बनाएं। अब होना तो ये चाहिए कि इन इलाकों में स्कूल बनाए जाएं, इन्वेस्टमेंट की जाए, रोजगार के ज्यादा से ज्यादा मौके दिए जाएं, लोगों को अच्छा जो लाइफस्टाइल है वो दिया जाए, लेकिन ये नहीं होता और ऑटोमेटिकली ये जो बच्चे हैं किसी ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया है कि काउंसलिंग की ज़रूरत है, अवेयरनेस कैंपेन्स की ज़रूरत है, रोज़गार के मौके पैदा करने की ज़रूरत है और इसमें सबका ज़ाहिर है हुकूमत की तो जिम्मेदारी है, लेकिन लोगों को भी अपना दिमाग खोलना है। एंड यू आर सो राइट, ऑल दोज़ हु लिविंग अब्रॉड, ये स्पेशल आप पट्टी ले लें या इवन कश्मीर के पहाड़ देख लें, आपको ऐसा लगता है कि यहाँ कोई वाइट हाउस, लिटरली मुतादिद आपको वाइट हाउस कश्मीर के पहाड़ों में नजर आ जाएंगे। और बाय द वे मतलब अगर आपकी फैमिली जा सकता था, बागात जाले जा सकते थे, अगर ये आप चाहते हैं ना कि कोई फैमिली मेंबर्स बाहर चले जाएं और फिर हमारी लाइफस्टाइल बेहतर हो जाएगी, जो बाहर चले जाते हैं उनके लिए कितनी मुश्किलात होती है। इट्स नॉट इजी बाहर वो किस तरह, मतलब वो कहते हैं ना ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड, तो वहाँ बेचारे रुल जाते हैं और चूंकि वो $2-4 जो कमा लेंगे यूरो या पाउंड वो यहाँ भेज देंगे, यहाँ जरा ज्यादा पैसे लगेंगे, वो बेचारे भूखे मर रहे होंगे उधर। इट्स नॉट इजी। वहाँ पे जिंदगी लिटरली इतनी मुश्किल होती है, सारा पैसा जोड़ के यहाँ पे एक ट्रिपल स्टोरी घर बनाना मकसूद होता है जिसमें साल में एक दफा आके 4 दिन रहना होता है।